तो आज हम बात करें पॉलिटी फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर। जी हाँ, ये फिजिक्स का पेपर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरे भाई ये फिजिक्स का मॉडल पेपर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं, दिखाने वाला हूँ, है ना। देखो 3 घंटे का पेपर होता है, जैसा कि आप लोग पता, मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का आता है, मिनिमम आपको 20 नंबर लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ इसका जो क्वेश्चन है। देखो आपको बहुविकल्प दिए जाएंगे, कम से कम 10 बहुविकल्प देंगे। जैसा कि इसमें पहला बहुविकल्प क्या लिखा है ना, एक ऑप्शन क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है, मतलब जो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है शक्ति, बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखा है त्वरण, मतलब तीसरा ऑप्शन लिखा है घनत्व। देखो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा ऑप्शन यानी घनत्व। तो दूसरा पॉइंट लिखा है कि जो वस्तु साधारण बाह्य बल लगाने पर आकार या रूप में परिवर्तित नहीं होती है वो कहलाता क्या है। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आदर्श पिंड। जी हाँ, यानी दूसरा पॉइंट सही। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि मैनोमीटर से किस चीज का मापन किया जाता है, जो मैनोमीटर होता है किस चीज का मापन किया जाता है, ऊर्जा का या फिर दाब का या फिर ताप का। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब का। जी हाँ, यानी कि तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा दाब। जी हाँ, चलिए बोर्ड मॉडल पेपर आप देख रहे हो, इन सब का मैं हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आंसर बता रहा हूँ सबका। देखो मैंने पहले बता दिया घनत्व, दूसरा आदर्श पिंड है, ठीक है, तीसरा क्या है दाब है। ठीक है, अब देखो लिखा क्या है, चौथा पॉइंट लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है किसके होता है ना। ये चीजें आपको समझ के चलना है ना। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, किसी कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भाई, है ना। कोई भी कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, है ना। चलिए क्या लिखा है, एक कार 70 मीटर त्रिज्या मतलब त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, अभिकेंद्रित त्वरण, है ना, मतलब ज्ञात कीजिए, है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है, घर्षण कोण और घर्षण गुणांक का सूत्र लिखिए। 9 पॉइंट क्या है, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। अभी सबका आंसर बताऊंगा, रुको आंसर भी मिलेगा, इससे पैसा जो नहीं भागो मत, आंसर भी दिखा रहा हूँ भाई, है ना। न्यूमेरिकल भी करवाऊँ, रुके दो। 10वां पॉइंट क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो स्मॉल जी यानी छोटा जी का मान क्या होता है ना। 11वां पॉइंट क्या है, 11वां पॉइंट क्या है, एक बेलन का उसके अक्ष के परिता जड़ता कोण। ये तो तुमने क्वेश्चन देख लिया। चलिए आंसर दिखाता हूँ। न्यूमेरिकल का लिखा है, एक कार 70 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, अभिकेंद्रित त्वरण क्या हो जाएगा। तो अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र होता है A बराबर v² = r, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। तो देखो इसमें एक मान तो निकालना ही है। v का मान कितना देगा है, v का मान देगा 20 मीटर प्रति सेकंड, किसका मात्रक होता है वेग का, यानी कि v हो जाएगा 20 का हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा स्क्वायर भाई। ठीक है, 20 का अपना हो गया स्क्वायर। और जो त्रिज्या है r का मान कितना दिया गया है, r का मान देखो 70 दिया गया ना, 70 को हमने कर दिया नीचे, कर दिया नीचे। अब देखो 20 का 2 बार जब गुणा करें तो 20 × 20 क्या होता है, 400 होता है, और नीचे हो जाएगा 70। अब 0 का आंसर कर था, दोनों चाहे नहीं कितना हो जाएगा, मतलब इसको आपका 400/70 आ जाएगा। ठीक, कुल मिला कितना मालूम होना चाहिए, 20 में 400 और बटे 70 जब भाग करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 5.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा पता है, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहा है, ये लिए आपको समझ चलना है। चलिए तो क्या लिखा था उसमें कि घर्षण कोण और घर्षण गुणांक का सूत्र लिखिए, है ना। तो घर्षण कोण का सूत्र क्या होता है, tan phi बराबर म्यू, है ना, और घर्षण गुणांक का सूत्र है म्यू बराबर F/n। ये चीजें लिख देना, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए क्या है, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। देखो ये क्वेश्चन का आंसर करना है, किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन ठोस द्रव वाष्प कराने में लगने वाली ऊष्मा जबकि तापमान स्थिर रहता है उस समय क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जी हाँ, ये भी 2 या 3 नंबर में आ जाता है ना, तो इन सबको अच्छे से तय करना। चलिए मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां पॉइंट लिखा है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, मैंने क्या बोला कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान में परिवर्तन क्या होता है। लिखना क्या है कि जब पृथ्वी तल से कोई चीज ऊपर जाता है तो जी का मान क्या होता है, घटता है। जी हाँ, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, घटता जाता है। जैसे आप मान लो है ना, नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हो, है ना, उड़ते हुए, तो वहां पर जी का तुम्हारा जो गुरुत्वीय जो है ना जमीनी ताकत है वो घटता जाएगा। ठीक है, चलिए ये आएगा जरूर, ये भी जान लेना। ठीक है, और 11वां पॉइंट क्या है कि एक बेलन का उसके अक्ष के परिता जड़ता कोण क्या होता है, तो उसका सूत्र लेना है कि I बराबर होता है 1/2 mr²। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। चलिए अभी और सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, जूल और कैलोरी की मान क्या होता है, इसको समझिए, है ना। देख सकते हो 5/2 ये जितने क्वेश्चन है इसमें से 5 क्वेश्चन करना है, 2-2 नंबर में आते हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन करना है, 2-2 नंबर में आते हैं। जी हाँ, तो सबका आंसर बताऊंगा, बिल्कुल परेशान हो जो नहीं है। ठीक है, क्या लिखना है, देखो ये क्या लिखा, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दिए। 5 प्रश्न देना, 7 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन देना है, जो कि अपना 10 नंबर का बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है, रेडान संख्या क्या है, इसका भी आंसर बताऊंगा। सीमांत वेग की परिभाषा कीजिए, इसका भी आंसर बताऊंगा। मात्रकों को पद्धति के बारे में बताइए, इसका भी आंसर बताऊंगा। विमेय विश्लेषण के समयाने लिखिए, इसका भी आंसर बताऊंगा। दैनिक जीवन में आवेग की उदाहरण लिखिए, ये भी इसका आंसर बताऊंगा, है ना, सब का आंसर बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के आंसर को दिखाते हैं।
पहले ऊपर जो 12 नंबर पॉइंट था वो किसका है, जो क्वेश्चन का आंसर क्या है, जूल और कैलोरी दोनों ही ऊर्जा की इकाई है, जो कि इकाई है और इनके बीच का रूपांतर जो लगभग होता है 1 कैलोरी वाला होता है कितना 4.18 जूल। जी हाँ, इतना लेकर के चले आना है, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर पक्का है ना। यही नाम से इंस्टाग्राम आईडी है तिवारी क्लास एचएम, है ना। बस खाली यहाँ स्लैश लगा देना, है ना, क्या लगा देना, स्लैश, है ना। अगर चाहो तो यही सर्च कर दो तो मिल जाए, ठीक है। चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन है लेकिन तुम्हें करना कितना 5 क्वेश्चन, लेकिन हम सातों का आंसर बता देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर बता, रेनॉल्ड्स संख्या क्या है। आंसर करना है रेनॉल्ड्स संख्या द्रव के प्रवाह की प्रकृति, स्तरीय अशांत या संक्रमण को बताने वाली एक निर्विमीय संख्या है। इसका जो सूत्र होता है RE बराबर करता है PL/U। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है सीमांत वेग को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर करना है किसी द्रव में गिरते हुए, मतलब कोई द्रव है, कोई गिरता हुआ पिंड है का वह अधिकतम वेग जिस पर गुरुत्व बल और, है ना, अपवर्धन बल तथा आस्यान्य बल, है ना, संतुलन में आ जाते हैं। यानी कि अपवर्धन बल और आस्यान्य बल, है ना, संतुलन में आ जाते हैं। यानी कि संतुलन मतलब होता है कि एक ऐसा स्थिति जो संतुलित हो जाए, ठीक है, मतलब बराबर स्थिति में आ जाता है, तो ऐसे वेग को सीमांत वेग कहते हैं, है ना। 2 नंबर की ये भी क्वेश्चन पक्का, 2 नंबर की ये भी क्वेश्चन पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा था उसमें लिखा था कि मात्रकों की पद्धति के बारे में बताइए, मतलब पद्धति क्या है। तो देखो पहली बात समझ लो, CGS पद्धति, एस पद्धति, MKS पद्धति। देखो 3 पद्धति होते हैं, तो वो लिखना है कि भौतिक राशियों को मापने हेतु विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग की जाने वाली, है ना, मतलब प्रयोग की जाती हैं। CGS पद्धति, है ना, फिजिक्स पद्धति की प्रयोग की जाती है, FPS MKS। देखो CGS पद्धति में क्या लिखना है कि लंबाई सेंटीमीटर में लिखते हैं और द्रव्यमान को ग्राम से लिखते हैं और समय को लिखते हैं सेकंड से। लेकिन वहीं पर FPS पद्धति में क्या लिखते हैं, लंबाई को फीट में लिखा जाता है, द्रव्यमान को LB में, ठीक है, और समय को सेकंड में। समय को हमेशा वही लिखा जाएगा सेकंड में, चाहे जो पद्धति हो, ठीक है। MKS पद्धति में किसको लिखा जाता है, लंबाई को मीटर को, द्रव्यमान में किलोग्राम, समय को सेकंड में, ठीक है, लिखा गया है। ऐसे तो SI जो पद्धति है, SI पद्धति है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जिसमें 7 मूल राशियां, मतलब मूलभूत मात्रक हैं। जैसा कि आप लोग कक्षा 8-9 पढ़ते आ रहे होंगे, 9-10 से, भाई मूल राशियां 7 हैं, मूल मात्रक भी 7 हैं। वही, है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये भी लिख देना, उससे ज़्यादा नंबर मिलता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको करने होंगे 2 नंबर वाले, 2 नंबर में आते हैं, तो 5 हो जाएगा 10 और रहेंगे कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन लिखा था। आंसर हो जाएगा कि यह समीकरण के स्थान, मतलब, है ना, स्थानांकों का मान नहीं बताता है। दूसरा पॉइंट का यह केवल गुणन और, है ना, भाग वाले समीकरणों पर लागू होता है। तीसरा पॉइंट है यह त्रिकोणमितीय, लघुगुणीय आदि फलनों को लागू नहीं होता है। चौथा पॉइंट है यदि मात्रा गलत हो तो, है ना, तो परिमाण भी गलत हो जाता है। याद रखना कि अगर मात्रा गलत हो तो परिमाण भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है, दैनिक जीवन में आवेग का उदाहरण लिखिए। जो आवेग होता है दैनिक जीवन में क्या क्या उदाहरण है इसका, ठीक है। तो लिख देना है क्रिकेट में गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे हट जाना, मतलब पीछे से गेंद पकड़ते नहीं तो तेज में गेंद होता है तो पीछे हाथ जो तुम्हारा हथेली है वो पीछे हट जाता है। हथौड़े से कील पर प्रहार करना, कोई हथौड़ा है और कील पर प्रहार करे तेज में, तो वही आवेग का उदाहरण के अंदर आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है फुटबॉल को, है ना, किक मारना एवं आवेगित बल, टक्कर का वाहन, टक्कर क्या लोगे तो 2 नंबर यहाँ से पक्का। अगला पॉइंट है छोटा पॉइंट है श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए और मात्रा को बीमा लिखिए। जी हाँ, ध्यान रखना मात्रा बीमा दोनों लिखा है, उसको भी लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, द्रव के परतों के बीच आंतरिक घर्षण को मापने वाला गुणांक श्यानता गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। जैसा कि इसका ऐसा ही मात्रा का जाएगा पास्कल, यानी कि न्यूटन सेकंड मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात किया तो बीमा जाएगा ml, है ना, ml के घात -1 t घात -1, ठीक है। 2 नंबर में ये भी आता है। और हाँ, अगर आपको रिज्यूम, CV लेटर वगैरह लिखना नहीं आता तो इसी वीडियो नीचे लिंक लगी है या फिर मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा और अच्छे से तैयार कर लो CV लेटर, रिज्यूम वगैरह लिखने से। उससे क्या होगा कि तुम, मतलब कम्युनिकेशन में CV लेटर, रिज्यूम वगैरह लिखना जान गए ना तो तुम पास हो जाओगे। और हमने बहुत मक्खन तरीके से बताया है, काफ़ी बच्चे देख चुके हैं, तुम भी देख लो, तुम्हारी भी बारी है। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है, उसमें तुम्हारा बेनिफिट और फायदा रहेगा। चलिए अभी और क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगले देखते हैं। आघूर्ण को, है ना, आघूर्ण को उदाहरण सहित समझिए, है ना। तो लिखना क्या है कि किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर वस्तु को घुमाने की, है ना, घुमाने की प्रवृत्ति को आघूर्ण कहते हैं, यानी कि वही कहते हैं, ठीक है। सूत्र की बात की जाए तो टाउ बराबर F/R है। जी हाँ, कहीं R जगह D लिखा रहता है तो बात वही हुआ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपका 2 नंबर में कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन है, हालांकि लिखना तुम्हें 5 है, ठीक है। और 2 नंबर में रहेगा तो 5, हाँ, 2 नंबर में रहेगा तो 5 जगह आपका कितना, 5 कितना नंबर होता है, 5 जगह आपका 10, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, रहेंगे 7 जरूरी प्रश्न, यानी कि जो आपका खंड सा है उसमें क्या आता है 8 जो है 8 क्वेश्चन है ना, मतलब कि 8 गुणे 2.5 है ना, मतलब 2.5 नंबर के रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, और इनका सबका आंसर भी दूंगा। लिखा क्या है, विमेय समीकरण क्या है, विमेय समांगिता के है ना सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड ट्यूबुलेंट फ्लो में क्या परिभाषित कीजिए, 3 ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनका बीमा समान होती है, ठीक है। तो चलिए इन सबका क्वेश्चन देखते हैं। ये 2.5 नंबर का कितने 2.5 नंबर का। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय समांगिता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो लिखना क्या है कि विमीय समीकरण लिखना क्या, किसी भौतिक राशि को उसके मूलभूत मात्रा को जैसे द्रव्यमान मीटर, लंबाई एल और समय टी के आधार पर व्यक्त किया जाता है तथा किया जाता है, इस प्रकार व्यक्त की गई राशि को विमीय समीकरण कहते हैं। जी हाँ, उदाहरण की बात की है ना, तो इसका आंसर होगा v बराबर एल के घात टी, एल टी घात -1, ठीक है, ये इसका जगह क्या मतलब विमीय समीकरण जाएगा। आपका विमीय समीकरण होगा, फिर लेना है विमीय समांगिता का सिद्धांत, ठीक है। कहना क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सही भौतिक समीकरण में सभी पदों की बीमाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी तय करना है, ठीक है। 2.5 नंबर का आपका देगा। जी हाँ, लेकिन क्या लिखा क्या है, बीमाएं सभी समान होनी चाहिए, सभी पदों की बीमाएं समान होनी चाहिए, यानी कि LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, ठीक है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, बीमा है, ठीक है, बीमा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका 2.5 नंबर का है, ठीक है। नंबर वाले कल क्वेश्चन आएंगे, ठीक, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन है। लिखा क्या है, स्ट्रीम लाइन और फ्लो और ट्यूबुलेंट फ्लो को परिभाषित कीजिए। लिखना क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो जिसे बोलते हैं अस्तरीय प्रवाह। लिखना क्या है, जब द्रव के कण बिना मिश्रित हुए समानांतर परतों में एक नियमित मार्ग से बहते हैं, है ना, इसे अस्तरीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह को वेग, दाब, दिशा समय के साथ लगभग स्थिर रहता है, मतलब समय के साथ जो दाब वेग प्रभाव ये बदले ना, ठीक है, यानी कि v किसके हो, v1 v2 हो, मतलब ये बदले ना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, है ना, अस्तरीय प्रवाह बोलते हैं। ये भी तय करना, है ना। लिखा क्या है, इस प्रकार के प्रभाव में ऊर्जा क्षति बहुत कम होती है, जो कि रेनॉल्ड्स संख्या है ना 2000 से कम। उदाहरण की बात किया, पाइप में धीरे बहता हो पानी, ठीक है, यानी स्थिर प्रभाव, ठीक है। स्ट्रीम लाइन को बोलते हैं तो क्या है, इसको बोलते हैं स्थिर प्रभाव बोलते हैं, याद रखना, है ना। तुम लोग कहो यार कहूँ किताब में ये नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहा है नाम बदल देंगे, ठीक है। चलिए जो भी चीज़ें तो उतना बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ट्यूबुलेंट फ्लो, ट्यूबुलेंट मतलब था अशांत प्रभाव, है ना। तो किताब में लिखा होगा अशांत प्रभाव, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा ट्यूबुलेंट प्रभाव, तो यही होता है भाई, ऐसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अशांत प्रभाव मतलब क्या होता है, देखो पहले मेरे मौखिक भाषा सुनो कि ऐसा प्रभाव जो एक निश्चित रूप से बहा ना बहे, मतलब अशांत है, शांत नहीं है, इधर उधर बहता है। जैसे कि तुम खेतों में पानी लगाते हो, तो खेतों में पानी जब लगाते हो तो कहीं इधर पानी जाता है, कहीं उधर जाता है, वो क्या है, प्रभाव अशांत है। लेकिन वही पानी जब पाइप से और इंजन से आ रहा है, तो जब इंजन से पाइप में पानी आ रहा है तो एक स्थिर पाइप आ रहा है, ठीक है, धड़ धड़ सीधा सीधा पानी आ रहा है, तेज रफ्तार में आ रहा है। लेकिन जब वो खेत में फैल जाता है तो कहा जाए अशांत हो जाता है, मतलब वो अशांत हो गया, मतलब शांति नहीं है उसके पास, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे लेके होगे तो नंबर कम देगा टीचर, बोलेगा यार गाँव का बच्चा। जब आप किताबी भाषा में लिखे तो इस तरह लिखे हो कि जब द्रव के कण अनियमित, है ना, घुमावदार तथा आपस में मिश्रित होकर बढ़ते हैं तो उसे अशांत प्रभाव कहते हैं। वह लिखा ना मिश्रित होकर, मतलब फैल करके मिश्रित हो जाए। इस प्रभाव में वेग और दाब लगातार बदलते रहते हैं, इसमें ऊर्जा की क्षति अधिक होती है, रेनॉल्ड्स संख्या 4000 से अधिक होता है। उदाहरण की बात किया, तेज गति से बहती हुई नदी के पानी, तेज से खुला हुआ नाला, जैसे कि झरना से पानी नहीं गया तो तेज में इधर उधर फैल के, वही को बोलते हैं, है ना, अशांत प्रभाव। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूबुलेंट फ्लो, बात है की हुई, ठीक है। चलिए 3 ऐसी राशियों के नाम लिखिए जिनकी बीमा समान होती है। जी हाँ, तो लिखना क्या है, जिन राशियों की बीमा समान होती है वे एक ही प्रकार के भौतिक है ना प्रकृति दर्शाती हैं। नीचे 3 ऐसी राशियां दी गई हैं जिनकी बीमा देखो लिखा हुआ है ना, ml² t घात -2, जो लिखा नहीं बीमा, ये कार्य का भी बीमा है, ऊर्जा का भी बीमा है ना, बल आघूर्ण का भी बीमा यही है, ठीक है। इन तीनों की बीमा समान होने के कारण इन्हें एक ही प्रकार की ऊर्जा संबंधित राशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये ऐसे कार्य, ऊर्जा, है ना, बलाघूर्ण, ये तीनों की बीमा क्या होती है, ml² t घात -2। तो वही लिखा है 3 ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनकी बीमा समान है। तो 3 राशि के नाम बताइए, कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण, जिसकी बीमा क्या है, एक है ml² t घात -2, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। बाकी तिवारी क्लासेस HM नाम से यही यूट्यूब ID है, इंस्टाग्राम ID है, स्नैपचैट ID है, जाके फॉलो करो, है ना, और सब्सक्राइब करो, हमारे से जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम आप लोग को हर चीज़ बताते हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, किसको नहीं मिलता है, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो से, तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।